पर्यूषण मैं समझती हूँ कि हमारे हमको शुद्ध, हमारे व्यवहार को और हमारे मन को शुद्ध करने की कोशिश है। और जितना प्रवचन में या पूजा में हम जितना, अगर उसकी एक लाइन भी हम अगर अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, कोई एक लाइन भी हमारे अगर जीवन के अंदर जाती है और तो हमारा जीवन चेंज हो सकता है। पर्यूषण एक्चुअली मैं समझती हूँ कि हमको खुद को समझने का हम अपने आप को समझें। ये 10 दिनों में हमें प्रवचन सुनने का यही है कि हम अपने आप को समझें और हमारी जो गलतियां हैं, हमारी जो कमियां हैं, उससे हम बाहर निकल सकें। और पहले मैं जैसे बोलती हूँ कि मैं पहले कभी पूजा नहीं करती थी, पर आजकल मैं पूजा करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई रिचार्ज हो रही है। मतलब जैसे आप अपने आप को रिचार्ज महसूस करते हो कि वो सुबह जल्दी जाते हैं, कलश देखते हैं। कलश में पहले हम जैसे बोलते हैं छिन्न छिन्न भिंद भिंद, मतलब पहले हम बोलते हैं कि जितना भी नेगेटिव है वो नहीं हो किसी के साथ में, और फिर कुरु कुरु बोलते हैं, मतलब हर चीज शांति सबके साथ में अच्छा हो। तो हम लोग नेगेटिव को हटाते हैं और पॉजिटिव को लाते हैं। तो एक्चुअली जो दिन की जो शुरुआत होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। और पूजा भी एक तरह का स्वाध्याय है। अगर हम उसकी हर लाइन को अच्छे से समझ के पढ़ें तो आपको अलग से स्वाध्याय करने की जरूरत नहीं है। मतलब करते तो बहुत अच्छी बात है, पर वो एक तरह का स्वाध्याय है। और पूजा एक तरह का व्यवहार में है, क्योंकि भगवान को तो उनको पूजा से कोई मतलब नहीं है। पर ये हमारा जो ध्यान कहीं और नहीं भटके, क्योंकि हमारा जो जीवन है, हम पूजा कर रहे हैं और हमारा ध्यान घर में चला जाएगा या बच्चे में चला जाएगा। तो जो हम चावल चढ़ाते हैं उसका मेरे ख्याल से ये होता है कि हम उसी में, हमारा ध्यान उसी में अटका हुआ रहे। और पूजा व्यवहार में है और जो प्रवचन है वो निश्चय में है, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो। और जैसे 10 लक्षण की पूजा का अर्थ अगर हम समझें तो वो इतनी अच्छी है कि हमें साल भर ही, मतलब मुझे बहुत पसंद है और अगर समय मिलता है तो मैं उसको साल भर ही पढ़ती हूँ। मतलब और कोई सी भी पूजा करूँ नहीं करूँ, बस एक बार रीड ही कर लेती हूँ मैं उसको। और जैसे प्रवचन में पंडित जी ने बोला कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। दर्शन मोहनी कर्म बनता है और इससे दर्शन मोहनी कर्म से हमें फिर भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं होते। मतलब आगे हमारे कर्मों के बंधन ऐसा होता है। और अगर हम जिस समय हम किसी की निंदा कर रहे हैं या कोई हमें बुराई कर रहा है, उस समय अगर हम शांत रहते हैं तो एक तरह का काल होता है। अगर उस समय अगर हम शांत रहते हैं तो काल कटने के बाद में वो अपने आप गुस्से वाली स्थिति कट जाती है और हम शांत हो जाते हैं। टाइम अप।